ड्रग। एंटी अरिथमिक ड्रग का सिंपल सा मतलब है जो अरिथमिया को कंट्रोल करेंगे। ठीक, अब अरिथमिया को कंट्रोल करेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन कैसे कंट्रोल करेंगे? कई सारे रीजन होंगे। कल हमने यहीं पे बात छोड़ी थी कि सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बीटा, यही चार तो रिसेप्टर की कहानी, ये चार चैनल की कहानी आई थी ना, उन्हीं से तो पूरी कहानी शुरुआत होगी। तो वॉगेन विलियम सर ने क्लासिफिकेशन दिया जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और अप्रूव क्लासिफिकेशन माना गया फॉर द एंटी अरिथमिक ड्रग के लिए। और उन्होंने बोला कि जो एंटी अरिथमिक ड्रग की क्लास है वो चार क्लासेस में डिवाइड होती है। न्यूअर साइंटिस्ट ने उसको 5 कर दिया, कुछ अदर भी जोड़ दिया है, बट अभी आप मेनली उसमें 4 की बात करोगे। ठीक है, तो अगर हम इन 4 की बात करते हैं तो कौन से आते हैं? सबसे पहला समझने के लिए बोल रहा हूं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा बीटा ब्लॉकर, तीसरा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड चौथा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे उनको बोला जाएगा मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। बीटा ब्लॉकर तो ठीक है, जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर कहलाएंगे वो ड्रग कहलाएगा इंक्रीजेस एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ये थर्ड वाले में। और फोर्थ वाला तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ही है। अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट या कहूं सर डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट, हाँ इन्हीं की बात है। और क्या याद करते हैं? क्वेश्चन प्रोड्यूसेस डिफिकल्टी। कहीं भी क्वेश्चन आता है तो मेरे बच्चों की बैंड बज जाती है, उनको उसमें बहुत डिफिकल्टी फील होने लग जाती है। बट मेडिकल लैब फार्मासिस्ट फाइंड, अच्छा ये सोडियम चैनल ब्लॉकर, सॉरी, अब ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर हमारी 3 क्लासेस में आती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, है तो सोडियम चैनल ब्लॉकर सर, लेकिन 3 क्लास में क्यों? तो सर सोडियम चैनल ब्लॉकर हमारी आती है 1A, देन 1B, देन 1C की बात किया जाता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन से आया क्विनिडिन, प्रोड्यूस से यहां पे आएगा प्रोपेफेनॉन एंड डिसोपिरामिड की बात किया जाएगा। मेडिकल लैब फार्मासिस्ट में मैक्सेलेटिन, लिडोकेन और फेनिटोइन की बात किया जाएगा। और थर्ड आएगा फाइंड मोर प्रॉब्लम। मेडिकल लैब फार्मासिस्ट जो होते हैं ना वो और ज्यादा फाइंड प्रॉब्लम करते हैं, यानी फ्लेकेनाइड, मोरेसिजिन, प्रोपेफेनॉन की बात किया जाएगा। तो हमारा यहां पे क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड 1A, नेक्स्ट मैक्सेलेटिन, लिडोकेन, फेनिटोइन, और यहां पे फ्लिकेनाइड, मोर्सिजिन एंड प्रोपेफेनॉन की बात करेंगे। जरा तीनों की नजर डाल के देखो, तीनों क्लास में 3-3 ड्रग आपको मिल रही है क्या? आराम से मिल जाएंगी। क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड, मैक्सेलेटिन, लिडोकेन, फेनिटोइन, फ्लिकेनाइड, मोरेसिजिन एंड प्रोपेफेनॉन की बात करिएगा, सर 9 ड्रग आ जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी, मेडिकल लैब फार्मासिस्ट फाइंड मोर प्रॉब्लम, खूब अच्छे से रट लिया है आपने। नेक्स्ट क्लास 2 बीटा ब्लॉकर। अच्छा किसी के मन में ये नहीं आया कि सर ये बताइए, है तो सोडियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन ये सोडियम चैनल ब्लॉकर को 3 अलग अलग क्लासेस में क्या रखने का मतलब है? हाँ रखने के लिए तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी 3 क्लासेस में रखते हैं, लेकिन सर वहां पे क्लासेस अलग होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डाइहाइड्रोपाइरिडीन, फिनाइल एल्काइलेमीन, बेंजोथायाजेपिन। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं सर, तो यहां क्यों अलग है अभी देखेंगे। बीटा ब्लॉकर लॉल, बोले तो प्रोप्रानोलॉल, स्मोलॉल, सोटालॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, लॉल। हाँ अब लॉल में आप जो भी लॉल लेना ले लो। क्लास थर्ड यानी हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, हम इसके लिए बोलते हैं हाँ ऑलवेज बी बिंदास इन योर लाइफ, बस एन हटा देना, ठीक है। तो बी फॉर ब्रिटेलियम, आई फॉर आइबोटिलाइड, डी फॉर डोफेटिलाइड, ए फॉर एमिडारोन, एस फॉर सोटेलॉल। हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग है जो हमारे क्लास सेकंड और क्लास थर्ड दोनों में पाई जाती है, तो सर सोटालॉल है जो दोनों जगह होती है, क्लास 2 में भी है, क्लास 3 में भी। ऐसा क्यों सर? सोटालॉल तो बीटा ब्लॉकर ही है ना, और अगर सोटालॉल बीटा ब्लॉकर ही है तो फिर यहां क्यों है? उसका रीजन है कि थोड़ा बहुत पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, इस वजह से यहां पे है। ओके, नेक्स्ट क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और अगर कैल्शियम से लड़ने जाओ ना, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने जाओ ना अरिथमिया में, तो हमेशा क्या पहन के जाना बच्चों? वर्दी पहन के जाना, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो वेरापामिल और डिल्टियाजिन। सर यहां डिपीन क्लास की ड्रग नहीं दिख रही है, पीछे जाओ और जरा याद करो, कहीं मैंने बोला है क्या कि डिपीन क्लास की ड्रग अरिथमिया में यूज नहीं होगी? क्यों क्यों? अरे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की बात किया गया था, याद आ रही है? और ये क्लासिफिकेशन है बेटा, डीआई ले लो, फार्मासिस्ट ले लो, जीपैट ले लो, नाइपर ले लो, हर जगह इस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। खासतौर पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस 1A, 1B, 1C से सबसे ज्यादा आता है। क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी, मेडिकल लैब फार्मासिस्ट फाइंड मोर प्रॉब्लम, यानी क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डिसोपिरामिड, मैक्सेलेटिन, लिडोकेन, फेनिटोइन एंड फ्लेकेनाइड, मोर्सिजिन एंड प्रोपेफेनॉन की बात किया जाएगा। चले इसके आगे की कहानी। हाँ अब इसके आगे की कहानी क्या है? सवाल वही है कि सर जो आपने बोला 1A क्लास की ड्रग या 1 क्लास की ड्रग, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक बात बताइए क्या है अनु? आओ, कल हमने सब लोगों ने एक चीज बात किया था,
डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, प्लेटिव फेज, रिपोलराइजेशन, ये बातें याद आ रही है? सर यहां पे सोडियम चैनल की बात हुई थी, डिपोलराइजेशन आया था। सर यहां पोटेशियम चैनल की बात हुई थी, स्लाइट अर्ली रिपोलराइजेशन आया था। सर यहां कैल्शियम चैनल आया था, प्लेटिव फेज की बात किया गया था। यहां पोटेशियम आयन आया था। सर यहां पे हमारा अगेन लेट रिपोलराइजेशन की बात हुआ था। ठीक, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी तो देखा था वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेंड होना, और यहीं पे हमारा बीटा रिसेप्टर की बात आती है। तो अगर आप देखोगे सर सोडियम चैनल दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है, मतलब जितने भी हमारे एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में ड्रग हैं वो सब यहीं पे काम करेंगे। अब छोटा सा सवाल आप सभी के लिए, सर आपने कल बताया था चेंज ऑफ ईसीजी है तो एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं, तो एडिनोसिन क्यों देते हैं? ये भी अच्छा सवाल है बेटा। उमेश बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन ऐड किया था कि वॉगन विलियम सर ने एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन 4 क्लास में दिया था, लेकिन कुछ नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको 5 क्लासेस में कर दिया। अदर क्लास, हाँ, वो जो अदर क्लास में है ना, कौन कौन सी है? इवाब्रेडिन है, एडिनोसिन है, कार्डियोवर्जिन है, ये सब हमारी अदर क्लास की एंटी एरिथमिक ड्रग ही है, तो अलग नहीं है। ठीक है, बस अभी वहां पे आपको ले नहीं जाना चाह रहा हूं, पहले अभी यहीं पर रखना चाह रहा हूं, पहले मैकेनिज्म तो समझो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर सपोज आपने सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिया, जब आपने सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? ये डिले नहीं हो जाएगा, इधर नहीं भागेगा। सोडियम चैनल ब्लॉक करोगे तो जो यहां से जा रहा है अब वो थोड़ा लेट जाएगा। अगर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिया, सर ये क्यों कर रहे हैं? पहले प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या थी? पहले प्रॉब्लम तो दिमाग में लाओ रे प्यारों, ये तो नॉर्मल मैंने बताया, ये क्या है? नॉर्मल की कहानी है। अच्छा, नॉर्मल की कहानी आपके सामने ग्रीन कलर में दी हुई है। अब एक प्रॉब्लम बताओ जरा, प्रॉब्लम क्या था? हम मान लेते हैं सर अरिथमिया हुआ है, इरेगुलर हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, तो जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन यानी जो मेरा एपीडी इतना बड़ा था, एक एक्शन पोटेंशियल शुरुआत होने से दूसरा शुरू होने पे ये इतना बड़ा था, अब क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई है। तो यही अरिथमिया आपको कहने का मतलब है कि जहां एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा था, अब वहां कितने चल रहे हैं? 3 चल रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अब कितने चल रहे हैं? 3 चल रहे हैं। अगर मैंने सोडियम चैनल को ब्लॉक किया, यहां पे ऊपर वाले पे मत ब्लॉक करो, अगर यहां पे ब्लॉक किया तो मेरा डिपोलराइजेशन कुछ आगे चला जाएगा, चला जाएगा। पोटेशियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो थोड़ा और होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो यहां पे जाएगा, और पोटेशियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो मतलब हमारा 2 एक्शन पोटेंशियल एक में कवर हो जाएगा। मतलब जो हमारा हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, इरेगुलरिटीज हुआ पड़ा था, फिब्रिलेशन फ्लटर हुआ पड़ा था, वो घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ सर, घटेगा। अब आप कहोगे सर कल तो आपने बोला था कि अरिथमिया मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता, घटना भी होता है। ब्रेडी अरिथमिया की बात किया गया था। हाँ, ब्रेडी अरिथमिया का केस ही अलग है, उसकी ड्रग ही अलग होती है। ठीक, उसकी बात आऊंगा। तो अब यहीं से हमारा सारा खेल शुरू होता है कि जो हमारी पहली क्लास की ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर, वो इस डीपोलराइजेशन को डिले करेगी। जो क्लास 2 है वो इसको बढ़ाएगी। जो क्लास 3 है वो हमारा रिपोलराइजेशन को बढ़ाएगी, और जो क्लास 4 है वो हमारे प्लेटिव फेज को बढ़ाएगी। तभी तो हम टारगेट कर रहे हैं ना। सो हाँ, इसीलिए हमारी यहां पे कहानी है कि सर हमारी ये जितनी भी ड्रग है ये सब कहां काम कर रही हैं? वो सर यही इसी पे काम कर रही हैं। कि नॉर्मली अगर ये येलो वाला देखो हमारा फास्ट बढ़ा हुआ है, तो हमने क्या दिया? सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा? हमारा डीपोलराइजेशन डिले करेगा सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। जब हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया तो क्या हुआ? हमारा प्लेटिव फेज प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और जब हमने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर दिया तो हमारा डिले इन रिपोलराइजेशन हो जाएगा। कहानी आपके सामने होनी चाहिए। और बीटा ब्लॉकर सर वो जो फेज 4 है ना वो डिले होगा, उसकी कहानी वहां जाएगी। चलो ये बात तो ठीक है कि 1 2 3 कहां कहां काम करेंगी वो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया कि सर सोडियम चैनल ब्लॉकर तो काम तो यही करेंगी ना, मतलब डिपोलराइजेशन को ही डिले करेंगी, तो फिर उनको 3 क्लासेस में क्यों दिया गया? अब उसकी कहानी भी बड़े मजेदार है। नहीं, तीनों एक साथ नहीं देंगे, ये फर्जी की क्वेश्चन करना बंद करो, एक बार में एक ही होगा कि सर आपके सामने ये 1A है, 1B है, 1C है, इनका क्या ताल्लुक है? तो सर हर ड्रग की कुछ अपनी क्वालिटी होती है। जो 1A क्लास की ड्रग है, सर इस टॉपिक में रोशन तुम तो हर हर टॉपिक में यही बोलता है पगला, कुछ नया बोला कर। जो 1A क्लास की ड्रग है, ध्यान से सुनना, ये सोडियम चैनल को तो ब्लॉक करेगी ही करेगी, लेकिन सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के साथ साथ ये पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करेगी। अंतर अभी आपको दिख जाएगा क्यों 3 क्लास में। ये 1A क्लास की ड्रग के साथ। जो 1B है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी, लेकिन हमारा जो पोटेशियम चैनल है उसको वो ओपन करेगी। थोड़ा अंतर मिल गया। और जो 1C है वो सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, सर उसका पोटेशियम चैनल में कोई रोल ही नहीं है। बस समझ में आ रहा है? अब कहोगे सर आपने तो अभी सोडियम चैनल ब्लॉकर बोला था, पोटेशियम कहां से आ गया? लिटिल लिटिल, साइड साइड, हाँ थोड़ा सा
ये इनके साथ साथ इन पे भी काम कर लेती है। तो 1A वाली क्लास की ड्रग सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी ब्लॉक करती है। 1B क्लास की ड्रग हमारा सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को ओपन करती है, और 1C क्लास की ड्रग हमारी जो है वो ना पोटेशियम से कोई रिलेशन नहीं है। अब आप कहोगे सर क्या मुझे ये पढ़ना जरूरी है? मैंने क्लासिफिकेशन देख लिया, मैकेनिज्म उसका देख लिया, बात खत्म, इससे मेरा काम चल जाएगा। बट माफ करना, फिर तुम गलत जगह हो। वो क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म तुम अपने कॉलेज में कर लेते हो, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं गारंटी देता हूं आधे से ज्यादा लोगों को, इवन ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, बच्चों को छोड़ो, टीचरों को भी नहीं पता होता कि ये 3 क्लासेस में क्यों है, क्यों इनको 1A 1B 1C में रखा गया है। आधे से ज्यादा बच्चे जाके पूछो ना, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, खैर। तो अब कल मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि सर अगर कोई भी ड्रग, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ड्रग पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी, किसको? पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी, तो याद रखना हमेशा वो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी। क्या करेगी? क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी, बोले तो टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करेगी। क्यों? कल वाली कहानी याद करो। अगर आपने पोटेशियम चैनल ब्लॉक किया, रिपोलराइजेशन डिले होगा, और रिपोलराइजेशन डिले होने की वजह से हमारा जो क्यू और टी के बीच का जो सेगमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगा। तो सर इसका मतलब 1A क्लास की ड्रग भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगी, 200% करेगी, लिख के रख लो। तो सर थर्ड क्लास वाली ड्रग भी करेगी? हाँ मेरे बच्चे, थर्ड क्लास की जितनी ड्रग है वो सब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करती है, क्योंकि वो पोटेशियम चैनल ब्लॉक करती है। अच्छा सर इसने पोटेशियम चैनल ओपन किया था, ये भी करेगी क्या? ना, मैंने ओपन की बात नहीं किया, मैंने केवल किसकी बात किया है? ब्लॉक की। अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉक हुआ तो हमारा ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, टॉर्सेट डिफाइंड कॉज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, चलिए आइए अब थोड़ा सा अपने क्लास वाइज चलते हैं। सबसे पहली क्लास क्या है? 1A क्लास, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास। फर्स्ट ड्रग बाइंड इजीली टू द एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ द सोडियम चैनल। ये मेनली हमारा एक्टिवेटेड स्टेज की बात किया जाएगा। 1A क्या बोला अभी बच्चों आपको? 1A क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी क्या कर रही है? सर ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, लेकिन सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के साथ साथ पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है। इससे क्या होगा? अब सोडियम चैनल ब्लॉक हुआ तो जो फेज 0 डीपोलराइजेशन है वो डिले हो जाएगा, डिलेइंग द डीपोलराइजेशन। कभी भी अगर डीपोलराइजेशन डिले हुआ या रीपोलराइजेशन डिले हुआ, मतलब पोटेशियम चैनल ब्लॉक हुआ या हमारा सोडियम चैनल ब्लॉक होगा, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होगा ना, APD, ये जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होगा, हमेशा ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या होगा? बढ़ेगा बच्चों। अब अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉक है तो ये लाइन क्या मुझे अलग से बताने की जरूरत है क्या? एंटीहिस्टामिनिक में देखा था, सीसाप्राइड में देखा था, यहाँ पे 1A क्लास की ड्रग दिख गई, थर्ड क्लास की ड्रग दिख गई, आगे हम कीमोथेरेपी जब पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। देन 1B मेडिकल लैब फार्मासिस्ट क्या कर रही है? सोडियम चैनल ब्लॉक कर रही है, और साथ में क्या कर रही है? पोटेशियम चैनल ओपन कर रही है सर। यानी डीपोलराइजेशन को डिले करेगा लेकिन रीपोलराइजेशन को जल्दी कर देगा। इससे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन घट जाएगा। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या होगा? घट जाएगा, या कहूं इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक से दूसरा मैसेज आना, ERP बेटा, वो घट जाएगा, जल्दी जल्दी मैसेज आ जाएगा। सो दीज एजेंट शॉर्टन द APD, ये APD को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। और ये वाले ने क्या किया था? APD को प्रोलॉन्ग किया था। तो हमारा जो रिफ्रैक्टोरीनेस है, अभी पूछा ना, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरीनेस पीरियड की बात किया गया है, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन हुआ है, इस वजह से। ड्रग दैट हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन फेज 0 डिपोलराइजेशन, थोड़ा सा इनका साथ ही साथ हमारा शॉर्टनिंग ऑफ रिपोलराइजेशन की बात किया जाएगा। तो ये वाली ड्रग इसीलिए ध्यान से देखना कहां यूज होती है? ओनली इन द वेंट्रिकुलर अरिथमिया, एट्रियल में नहीं, केवल वेंट्रिकुलर की बात किया जाएगा। जी सर, केवल वेंट्रिकुलर अरिथमिया में काम करेंगे। एक ओपन हुआ है, एक क्लोज हुआ है। APD मींस एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की बात है। थर्ड क्लास 1C क्लास ड्रग क्या कह रही थी? फाइंड मोर प्रॉब्लम, फ्लिकेनाइड, मोरसेसिन। मैंने बोला सर ये केवल सोडियम पे काम करती है, पोटेशियम पे ना के बराबर। सो दीज एजेंट हैव द सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्टिंग ऑन द पोटेशियम चैनल। मतलब ये जो हमारा APD, अब इसको भी देख के बच्चे पूछने लग जाएंगे, इसका हमारे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई काम नहीं करेगा। ग्राफ से ही सारी चीजें हैं बच्चों। ERP और APD सेम है बच्चों। जय बेटा अभी यहां ध्यान दोगे? सो ड्रग दैट मार्केटली डिप्रेस फेज 0 डिपोलराइजेशन, ये सिर्फ फेज 0 को डिपोलराइजेशन को ही डिले करेगा, रिपोलराइजेशन पे काम नहीं करेगा। सो नो इफेक्ट ऑन द रिपोलराइजेशन और द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। तो अगर समराइज्ड वे में ये पिक्चर देखो, आप जरा ध्यान देखना, इस ओपन और क्लोज छोड़ बेटा। 1A क्लास की ड्रग ने सोडियम चैनल ब्लॉक किया, डिपोलराइजेशन डिले हो गया। पोटेशियम चैनल ब्लॉक हुआ, रिपोलराइजेशन डिले हो गया। तो अभी जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं? जरा 1B में देखो बेटा, इधर आओ। सोडियम चैनल को ब्लॉक किया, डिपोलराइजेशन डिले हुआ। पोटेशियम चैनल को ओपन किया, रिपोलराइजेशन जल्दी हो गया।
तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या हो गया, घट गया, या मैं कहूं इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड ईआरपी घट गया बेटा। इफेक्ट ईआरपी एपीडी सेम ही मान के चलो। हाँ, ये जो एक मैसेज से दूसरे मैसेज के बीच का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वही इफेक्टिव रिफ्लेक्टिवनेस कहलाता है। और 1C में क्या बोला था ना, सिर्फ सोडियम चैनल पे, पोटेशियम पे कोई टारगेट नहीं। इससे ना तो एपीडी में कोई फर्क पड़ेगा, ना ईआरपी में कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही हमारा रिपोलराइजेशन में काम करेगा। अंतर इस ग्राफ में, अगर आपने इस ग्राफ को समझ लिया तो ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, सब यहीं पे आपको मिल जाएगा। सो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग हमारे एक्शन पोटेंशियल पे कहां कहां क्या क्या काम करता है ये आपके सामने है। बताओ इसको जरा, किसमें किसको क्या दिक्कत है, खाली इतना देखना बस खाली। अब क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हमारा 1A एपीडी बढ़ाता है कि घटाता है, डिपोलराइजेशन को डिले करता है या अर्ली करता है, या रिपोलराइजेशन को डिले करता है या अर्ली करता है? अगर मैं यहीं पे 1B में पूछ लूं या 1C में पूछ लूं तो क्या आप आंसर नहीं दे पाओगे? बस जो पीछे जो लिखा था उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसलिए दे दिया कि बस आप ग्राफ समझ लो। 1A मैं लिख दे रहा हूं, 1A सोडियम को ब्लॉक किया, पोटेशियम को ब्लॉक किया, उसकी वजह से एपीडी क्या हो गया, बढ़ गया। 1B ने क्या किया, सोडियम को ब्लॉक किया और पोटेशियम को ओपन किया, जिससे एपीडी क्या हो गया, घट गया। क्या रामकिशन भैया, कृपया करके थोड़ी देर के लिए ईआरपी भूल जाओगे, एपीडी के साथ चल पाओगे? क्या नहीं समझे, क्या बताओ तो मुझे। क्या मैंने अगर ये लिखा है कि 1A क्लास की ड्रग सोडियम चैनल ब्लॉक कर रही है या पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर रही है तो ये नहीं समझ में आ रहा है? अरे दोबारा नहीं, मैं तिबारा चौबारा बता रहा हूं बेटा, परेशान मत, तो सब बताऊंगा। चलो 1B में तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, सब कुछ सामने है, देखोगे ही नहीं बेटा तो मैं कैसे दिखाऊं? तुम्हें पहले लिखित दिखाया, ग्राफ दिखाया, फिर ग्राफ समझा रहा हूं। सब लिख भी दे रहा हूं। 1C नो इफेक्ट ऑन द एपीडी, एपीडी हमारा कांस्टेंट है, केवल क्या हो रहा है, सोडियम ब्लॉक हो रहा है। नो इफेक्ट ऑन पोटेशियम, पोटेशियम पे कोई इफेक्ट नहीं है। बताओ जरा, अरे ग्राफ में क्या बता वही, अरे क्या बताऊं भाई, ग्राफ ही तो बता रहा हूं। 1A ने सोडियम चैनल को ब्लॉक किया, डिपोलराइजेशन डिले हुआ। 1A ने पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया, रिपोलराइजेशन डिले हुआ। अब अगर आप ये पिंक वाली लाइन देख के पहले वाला ग्राफ देखो और अब आप ब्लू वाला देखो तो एपीडी किस में बढ़ा है? ये पता है, कुछ वही वाले बच्चे की बात करूंगा, जब आप नहीं पढ़ोगे। ये एपीडी कोई पहली बार तो तुमने नहीं सुना है ना, पहली बार सुना है? ईआरपी तुमने पहली बार सुना है? खैर, क्लास टू, क्लास टू क्या है, बीटा ब्लॉकर। मैंने बोला बीटा ब्लॉकर कहां काम करेगी सर, फेज 4 पे काम करेगी पहले, और फेज 4 को डिले करेगी। अच्छा, जिनको ये नहीं समझ में आया था, आप में से कितने महानुभाव ऐसे हैं जो कल की क्लास में नहीं थे, सच सच बताना। देखो सुरजीत का क्वेश्चन कितना अच्छा है कि सर ये सब तो सोडियम और पोटेशियम पे कर रही है, कैल्शियम पे नहीं कर रही है, तो प्लेटिव फेज कैसे बढ़ गया? अरे नालायक, अरे नालायक, उसके लिए ये वाली क्लास है, ये वाली करेगी, ये वाली प्लेटिव फेज बढ़ाएगी। पहले बोला भाग्यश्री बेटा 1C का कोई रोल ही नहीं है एपीडी में। नहीं, आज मैं थोड़ा डांटने के मूड में नहीं हूं, ठीक है, बस यही कहूंगा कि एक बार तुम पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, कुछ नहीं है जी। सेकंड क्लास की ड्रग हैविंग एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग है। थोड़ा बहुत जब आप एनएस पे जाओगे तो हमने बोला था देयर आर सम बीटा ब्लॉकर हु हैव द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी की बात किया गया था। मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करती है, मतलब थोड़ा बहुत सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी इनमें भी होती है। अदरवाइज हम अगर इनकी बात करेंगे तो ये केवल फेज 4 पे काम करेंगी। सोटालॉल हमारी ऐसी थी जो हमने बोला क्लास 2 और क्लास 3 दोनों में होती है। एपीडी 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 ईआरपी एपीडी ईआरपी एपीडी ईआरपी। आजा बेटा, आजा। ये तो पता है ना, ये क्या बना हुआ है, ये तो पता है ना? नहीं पता? ये मैंने क्या बनाया है, कुछ पता है, कुछ जाना पहचाना बनाया या ऐसे ही मैंने लाइन खींच दिया है, वेब बनाया है? नहीं पता, सही कह रहे हो रामकृष्ण। यश ने बोला नहीं पता, रामकृष्ण ने बोला नहीं पता, गुड। और कुछ, और कोई है?
कोई बात नहीं, सीबीएस मेरे साथ पढ़ लो और अगली क्लास से मैं सीएनएस में गौतम सर को दे देता हूँ, सर के साथ में सीएनएस कर लेना, फिर कहीं लास्ट में जाके हम अगर कीमोथेरेपी साथ में कर पाए तो हम साथ में करेंगे, ठीक है। सीबीएस तो लगभग अब खत्म ही हो पाया है, 3-4 क्लासेस की बात और है। अगर तुम ये कह रहे हो, तुम चाहे जिस भी ईयर के हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अगर तुम लोग सीवीएस जिस दिन शुरू किया हो उस दिन से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, क्यूटी, पीआरएस, ये सारी चीजें चल रही हैं और अभी तुम्हें यही नहीं पता है तो फिर मैं क्या ही बता पाऊंगा भाई, ठीक। चलो बेटा, ये होता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ये यहां से लेके यहां तक, मतलब जहां से ये शुरू हुआ है और अगला इंपल्स आके शुरू करने का ये जो एरिया होता है यही कहलाता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, या इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात कर लो। अगला मैसेज आएगा, अब ये वाला यहां से लेके यहां तक, अब ये वाला आपका दूसरा एपीडी है, ये एक साथ इसका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक। ये डिपोलराइजेशन वाली कहानी होती है। अच्छा, डिपोलराइजेशन तो हाँ सर, सोडियम अंदर जाता है, वो डिपोलराइजेशन की बात किया जाता है, ठीक है। सोडियम अंदर जाता है, डिपोलराइजेशन होता है। यहां सोडियम आयन अंदर जा रहा था, तो बेटा अगर मैं सोडियम चैनल को ब्लॉक करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा ये जो डिपोलराइजेशन वाला फेज है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम कम आएगा और जब कम आएगा तो डिपोलराइजेशन धीरे धीरे होगा, यानी हमारा यहाँ पे डिपोलराइजेशन थोड़ा सा डिले हो जाएगा, यही तो होता है। देन सर हमने बोला कि कुछ ड्रग, अभी जो हमारी 4th क्लास की ड्रग है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉक करती है। अब अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा, यहाँ पे लिखा हूं साफ साफ कि जो ड्रग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी वो क्या करेंगी, स्प्लेटिव फेज, यानी ये वाले फेज को बड़ा करेंगी, और जो ड्रग पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं वो इस रीपोलराइजेशन को डिले करेंगी, क्योंकि पोटेशियम धीरे धीरे हमारा जाएगा, तो यानी हमारा जो रीपोलराइजेशन है वो डिले हो जाएगा। इसी की बात तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, यही हमारी बातें चल रही थी। अब इस ग्राफ में बच्चों मैंने आपको यही चीजें यहाँ पे तीनों चीजें लिख के बताई साफ साफ कि बेटा जो हमारी 1A क्लास की ड्रग है वो सोडियम को भी ब्लॉक कर रही है और पोटेशियम को भी ब्लॉक कर रही है, तो दो जगह इफेक्ट आएगा, हमारा डिपोलराइजेशन डिले होगा और रिपोलराइजेशन डिले होगा। अब जब दोनों डिले होगा तो बेटा हमारा जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या ईआरपी, भाई एक के बाद दूसरा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टोरिनेस, यानी नया वाला जो मैसेज आया उसके पीरियड की बात चल रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला, जो 1B क्लास की ड्रग होती है वो सोडियम को तो ब्लॉक करती है, यानी डिपोलराइजेशन डिले होता है, लेकिन पोटेशियम को ओपन करती है। अब ये पोटेशियम चैनल ओपन हुआ जिसकी वजह से हमारा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन घट गया, क्योंकि ओपन करने का मतलब पोटेशियम जल्दी चला गया, रिपोलराइजेशन जल्दी हो गया, तो सर हमारा एपीडी घट गया। और जबकि हम 1C में गए थे तो यहां पे हमें क्या दिखा था, ये सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, इसका पोटेशियम पे कोई रोल नहीं है। अब अगर पोटेशियम पे कोई रोल नहीं है तो ऑब्वियसली एपीडी में भी कोई रोल नहीं है। एक चीज मैंने आपको और एड ऑन कराई कि कहीं भी अगर आपको पोटेशियम चैनल ब्लॉकर मिलेगा तो वो याद रखना कि ईसीजी में वो हमारा क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करता है। हाँ जी, ईसीजी की बात ये किया जाएगा, उसी की कहानी तो यहां लेके चल रहे थे, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। फिर हम दूसरी क्लास में गए, दूसरी क्लास क्या कह रही है, सर वो सिर्फ हमारा बीटा ब्लॉकर, और बीटा ब्लॉकर कहां काम करते हैं, फेज 4 की बात किया गया था। देन हमारी तीसरी, अब देखो जब आप, ये तो खैर तीसरे वाले की कहानी है, जब आप बीटा ब्लॉकर की बात कर तीसरे क्लास में आओगे, तीसरी क्लास यानी प्योर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। अब जो प्योर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है क्या करेगी, सर रिपोलराइजेशन को डिले करेगी। सो इसीलिए हमने बोला कि अगर हमारा रिपोलराइजेशन डिले हुआ, प्रोलॉन्ग हुआ, तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन भी तो हमारा बढ़ जाएगा। अब सिंस इसने पोटेशियम चैनल ब्लॉक किया है, अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉक है तो सर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन और टॉर्सिड डी पॉइंट आना ही आना है, खत्म। अब आपने बोला सर 4th क्लास, देखो 4th क्लास में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, मैंने बोला 2 ही ड्रग, एक क्लास नहीं आएगी, डाइहाइड्रोपायरिडीन क्लास की ड्रग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर, क्योंकि वो हमारी क्या है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया कर देती है, तो खुद वो अरिथमिया कॉज करने वाली है, तो अरिथमिया के ट्रीटमेंट में नहीं लाते, तो इसीलिए ये है। अब ये क्या करेगी सर, हाँ, इसको हम बोलते हैं कि सर हमारी अगर एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो सर जो हमारा फेज 2 है, बोले तो प्लेटिव फेज है, वो जो फेज 2 प्लेटिव फेज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ जी, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ की कहानी हमारी इतनी ही है। हर ड्रग अलग अलग है, हर ड्रग अलग है, हर ड्रग की मैकेनिज्म अलग है, हर ड्रग की कहानी अलग है, बस उसको ध्यान देना जरूरी है कि कौन सी कहां पे काम करती है, बस इतनी छोटी सी कहानी है। अब अगर इनकी इंडिविजुअल ड्रग, अब मैं कहूंगा सिर्फ आपको पढ़ना है, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां दे दिया, अब इंडिविजुअल में आपको एक बार पढ़ना है कि कौन सी कहां क्या है, अब एक बार पढ़ के आना। अगर नहीं समझ में आएगा इंडिविजुअल वाला तो मैं लास्ट में मंडे को थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर पढ़ोगे ढंग से तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें इस मेरी समराइज क्लास में ना मिला हो, ठीक है। तो मंडे हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा मंडे आने से पहले मैं तभी कह रहा हूं, मंडे में आप में से उसी बच्चे का मेरी क्लास में स्वागत है जो इस 3 दिन के टाइम पीरियड में अगर हमारा कोआगुलेटिंग फैक्टर, कौन कौन से कोआगुलेशन के फैक्टर होते हैं उनको पढ़ ले, और ब्लड कोआगुलेशन का प्रोसेस पढ़ लो। अगर ये कोआगुलेटिंग फैक्टर और कोआगुलेशन का प्रोसेस पढ़ के आना
तब आपका स्वागत है मेरी क्लास में। अगर नहीं पढ़ के आओगे एनाटॉमी से तो बेटा कोई मतलब नहीं है। मेरी क्लास में आके तुम सिर्फ मेरा डिस्टर्बेंस करोगे, अपना डिस्टर्बेंस करोगे, फिर यही कहोगे सर नहीं समझ में आया, बेटा मैं उसमें कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तीन दिन कैसे हो गया? आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे शाम में क्लास रहेगी, तो 3 दिन तो हो गया ना। ठीक है, चलिए। हाँ, मंडे को थोड़ा रिवीजन करा दूंगा बेटा, अंजलि परेशान मत हो। ठीक, चलिए, थैंक यू। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों।